यार इसके लिए कोई लॉज नहीं है। कुछ लोग पुलिस वाले बनते हैं, कुछ लोग एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हैं, उनके ग्रेड्स के अनुसार उन्हें पोस्टें मिलती हैं, इसी एग्ज़ाम के थ्रू भर्ती होके गए हैं। क्या उनका ज़मीर इतना ज़िंदा है कि कल के दिन उनको भी ऐसा ही बोला जाए कि इस प्रोटेस्ट को दबाना है तो उनके भी हाथ उसी तरीके से चलें? या जो स्टूडेंट खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या अपने प्रति उनकी इतनी ईमानदारी है कि वो एक शपथ लें कि यार कल के दिन अगर ऐसा समाज में गलत हो तो हम ऊपर से भले कोई भी ऑर्डर आए, हम गलत का साथ नहीं देंगे। अगर उन सिद्धांतों पे ही अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया तो मुझे नहीं लगता यार आपकी सर्विस की कोई वैल्यू है। जो भी एसएससी के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है ना, एक बार अपने गिरेबान के अंदर झांक के देखो। क्या आप ऐसा करोगे? बोल दो हाँ विरोध करो विरोध करो। भाई क्या विरोध करो? यहाँ पे जब चेंज नहीं आएगा तो क्या विरोध करोगे? लोगों को सच बोला जाए तो विरोध करने लगते हैं। ऐसे में सच बोलना सबसे ज़्यादा गुनाह है और बोलना भी नहीं चाहिए। तो गाइज़ आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि यार वीडियो में जो है बोरियत ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि यार जब आप कुछ मतलब ज्ञान की बात बोल रहे होते तो उसमें एक मोनोटोनस वाइब आने लग जाती है। जैसा आपने देखा होगा जब आप भगवत गीता पढ़ते हो, कोई स्क्रिप्चर पढ़ते हो, कोई मतलब एक ऐसा ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हो तो आपको नींद आसानी से आने लगती है। और ये नेचुरल है, मतलब जब भी कोई इस तरीके की बातें होती है ना तो उसमें एक मोनोटोनस चीज़ें आना स्वाभाविक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि यार चीज़ें मोनोटोनस ना हो। और इस तरीके की बातें मोनोटोनस सदियों से होते आई है, जिसमें मतलब जब जहाँ पे मतलब काम करने की, इस पे काम करने की बात आएगी ना, वो चीज़ें मोनोटोनस होंगी ही होंगी। बट कोशिश करना है कि यार मतलब वीडियो को पूरा देखो, इस माइंडसेट के साथ देखना वीडियो कि यार वीडियो पूरी देखो, ठीक है। कोशिश करूँगा मैं भी यार चीज़ें मोनोटोनस तरीके से ना बताऊँ, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि एसएससी पे जो है मैं वीडियो बनाऊँगा, वो बात अलग है कि पिछले वीडियो में कोई ख़ास रिस्पॉन्स आया नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, मेरा काम जो है थॉट्स जो है आपके कैसे खुलें उसके बारे में बताने का। थिंकिंग प्रोसेस आपकी जो है बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो, सूक्ष्म हो, ये मेरा पर्पज़ है। तो एसएससी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेके बात करेंगे, ठीक है। देखो एसएससी का प्रोटेस्ट बेसिकली ये है, अगर ऊपर अगर देखा जाए तो पहले जो है एसएससी का जो एग्ज़ाम है वो टीसीएस कंडक्ट कराती थी। अब जो है उसका वेंडर जो है चेंज हो गया है, एडिक्विटी नाम से कोई कंपनी या जो भी है पता नहीं, तो उसको दिया है। तो उसकी व्यवस्था जो है बहुत ख़राब है। क्वेश्चन भी जो है बहुत ही लो स्तर के पूछे जा रहे हैं और एग्ज़ाम सेंटर में तो आपने देख ही लिया होगा क्या हाल हो रहा है, ठीक है, सोशल मीडिया यूट्यूब पे। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं और टीचर्स हैं जो उन्हें पढ़ाते हैं, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट के, तो वो स्टूडेंट्स का साथ दे रहे हैं, ठीक है। अब मेरा क्या टेक है इस पे, आप ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं कभी भी मतलब सरफेस लेवल की बातें नहीं करता हूँ। मेरी जो बातें रहती है वो मतलब जो मेन कॉज है, मेन रूट है, जो जिससे समस्या प्रारंभ हुई है उसको लेके है, ठीक है। तो शुरुआत तो एसएससी प्रोटेस्ट को लेके ही बात है, लेकिन इसकी गहराई मतलब इसकी जड़ें कहाँ तक जाएंगी वो आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। लेकिन इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में जो भी छोटी मोटी समस्याएं आती हैं ना, अगर आप दूरदर्शी हो तो आप उससे पहले से देख लोगे। और वही चीज़ें एक समझदार इंसान को करनी चाहिए कि कोई भी समस्या है उसको पहले से ही देख ले। जैसे ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं कि भाई अगर अभी तक ऐसा चलता रहा तो आगे मतलब कितनी ख़राब स्थिति आ सकती है। जो टीचर हैं जो प्रोटेस्ट में बच्चों का साथ दे रहे, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो चलो मैं मतलब अपने वीडियो पे जो है टॉपिक पे वापस आता हूँ कि एसएससी का प्रोटेस्ट के पीछे का रीज़न क्या है। देखो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ना वो मानव हित के लिए ही बनाई। दुनिया में जितने भी नियम बनाए वो मानव के हित के लिए, मानव का जीवन आसान हो इसके लिए ही बनाए गए हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत का जो संविधान बना था, संविधान में जो लॉज निकाले गए थे, ठीक है, बहुत सारे देशों के संविधान को पढ़ के, ठीक है, उनका एनालाइज करके अच्छी अच्छी बातें जो है हमारे संविधान में जो है लिखी गई थी, लाई गई थी, ठीक है, उनका इम्प्लीमेंट भी हुआ। बट देखो अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि आप कितने भी अच्छे लॉ क्यों ना ले आओ, कितने भी बढ़िया लॉ क्यों ना ले आओ, लॉ की इम्पोर्टेंस अपनी जगह है, ठीक है, बट जो मेन चीज़ है ना उसको आप कभी मतलब
किसी संविधान को भले आप कितना ही कठोर संविधान ले आओ, कितना ही मतलब बहुत ही मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी संविधान ले आओ, लेकिन लोगों का व्यवहार जो है आप इन सारी चीज़ों से बदल नहीं पाओगे। सपोज दैट एक कंपनी कोई अपना ऐड करती है, ये बोलती है कि हमारे प्रोडक्ट की गारंटी है, हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा बिकता है। सपोज दैट अगर कोई जैसे मान के चलो कि एडिक्विटी है, ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो एक कंपनी है जिसको मतलब क्या है गवर्नमेंट ने मतलब क्या कहते हैं ठेका देती है, ठीक है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का ठेका ही होता है यार वो, और कुछ तो होता नहीं है। तो अगर उसको पैसा दिया जा रहा है, ठीक है, अब सरकार में अगर कोई धांधली होती तो उसको लेके नियम है, लेकिन मानव जो मस्तिष्क है ना वो इतना तेज़ है कि यार वो कहीं ना कहीं से किसी भी प्रकार से अपना लूप होल देख ही लेता है। तो अगर सामने वाले की इंटेंशन अगर खराब है, शुद्ध नहीं है, तो वो किसी न किसी प्रकार से अपना फ़ायदा ले लेगा। वेंडर को ठेका मिल गया कि भाई एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, अब जहाँ पे वो अपना प्रॉफिट लेने की सोचेगा तो वही क्या करेगा, यही सब हरकतें करेगा। और कई बार ना चीज़ें इससे भी थोड़ा सा मतलब अगर सूक्ष्म स्तर में जाके इस चीज़ को सोचें तो अगर ये सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं तो दुनिया में जो कुछ भी हो रहा होता है ना उसके पीछे का रीज़न होता है। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर नहीं आती हैं, तो अगर ये चीज़ें बाहर आ रही हैं तो इसका भी कारण हो सकता है। सोचना चाहिए आपको इस तरीके से, क्यों ये सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं, और अगर एक्चुअल में ऐसा है तो उसका रीज़न क्या है, इस तरीके से आपको सोचना चाहिए। तो ठीक है, तो टॉपिक को थोड़ा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत हटके भी जो है चीज़ें बात करेंगे ताकि एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट से जो है चीज़ें आपको समझने के लिए ईजी हो। कोशिश यही रहेगी, बट हाँ ठीक है, थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है वीडियो, बट अपना फोकस जो है बिल्कुल बनाए रखिएगा आप। तो जब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ना इंसान के अंदर परिवर्तन लाने की, वो किससे होगा, वो जो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट से ही होगा यार। इसके लिए कोई लॉज नहीं है। जो आज के समय पे जो दुनिया बदल रही है ना जिस तरीके से, आप कितने ही नियम ले आओ, आप कंपनीज़ में देखते हो ना, बड़ी से बड़ी कंपनी में अगर कहीं पे भी जो भी सबसे बड़ी कंपनी है, आप दुनिया में जितनी भी एलीट कंपनियां हैं जिन्होंने एक अच्छा स्थान बनाया है, वो किस तरीके से व्यवहार करती है अपने कस्टमर्स या अपने एम्प्लॉयज़ से, बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं ताकि कस्टमर एक्विजिशन उनका बना रहे और जो उनका जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो उनके साथ स्ट्रिक्ट रहें, यानी कि जुड़े रहें। उसके लिए वो पैसा भी देती है। बट आपने कई बार ऐसे इंस्टीट्यूट देखे होंगे या ऐसी संस्थाएं देखी होंगी जहाँ पे पैसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। धार्मिक संस्थाएं ऐसी देखी होंगी जहाँ पे लोग अपनी इच्छा से काम करते हैं, तो वहाँ पे उन्हें पैसा ज़्यादा मिल रहा है या कुछ ऐसे लॉज बनाए गए कि तुम यार अगर क्या कहते हैं जाओगे तो तुम्हें ये दिक्कत हो जाएगी, कुछ नहीं बनाए गए। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, जो भी ये एसएससी का प्रोटेस्ट हो रहा है ना, इसका जो रूट कॉज है ये वही लोग हैं जो समाज में ख़राब तरीके से काम करते हैं, यानी कि अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं। अब दुनिया में इंसान सब चीज़ें सिखाया जा सकता है, लेकिन ईमानदारी कोई सिखाई नहीं जा सकती है। इसीलिए हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, ठीक है, जम्बू द्वीप में इस चीज़ को इंसान के जीवन में उतारने के लिए धर्म वर्ड का यूज़ किया गया है। क्योंकि जब तक आपके वास्तविक जीवन में, आपके आंतरिक जीवन में बदलाव नहीं आएगा ना, दुनिया में बदलाव लाने की कोशिश करना तो दूर, सोचने से भी मतलब सोच भी नहीं पाओगे, कोई सोच ही नहीं सकता है। इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। आप दुनिया की सारी चीज़ें आप बना सकते हो, ठीक है, बड़ी से बड़ी इमारतें बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, बट इंसान के अंदर ईमानदारी आप पैदा नहीं कर सकते हो।
किसी को ये बोल के आप ईमानदार नहीं बना सकते कि ईमानदार बनो। ये चीज़ें संस्कार में होनी चाहिए, ठीक है। ईमानदारी किसी भी चीज़ में यार, इंसान अपने जीवन में स्वयं अपने आप से ईमानदार रहे, ठीक है। वो काम करे जिसके लिए वो सच में बना है। क्या ऐसा दुनिया में हो रहा है? कहीं पे भी आप देख लो, ज़्यादातर जो काम है ना यार, हम सर्वाइवल के लिए करते हैं, बट इसका जो बीज है ना, वो बीज ही गलत पड़ता है कि यार मतलब सर्वाइवल के लिए ही करना है। एक आपने कॉमेडियन का नाम सुना होगा, अनुभव सिंह बस्सी, स्टैंड अप कॉमेडियन है। देखो पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मुझे उनकी कॉमेडी ज़्यादा पसंद नहीं आती है इन कंपेयर टू अदर कॉमेडियंस। बट अगर कोई व्यक्ति किसी भी काम को दिल से करना चाहता है ना, तो भले अगर वो उसमें अपनी मर्जी के अगेंस्ट भी अगर उस काम को करेगा ना, तब भी वो उन लोगों से 1000 गुना बेहतर काम करेगा जो लोग ज़बरदस्ती उस फील्ड में आए हैं। और यही उसके साथ हुआ भी है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है। मुझे कोई उनकी वीडियोस में बहुत ज़्यादा कोई हंसी नहीं आती है, बट हैं वो भाई, ठीक है, हैं। और उसका रीज़न यही है कि उस बंदे ने, उस व्यक्ति ने उस काम को किया है जिस काम को वो करना चाहता था, ठीक है। तो एक जब आप इस तरीके से ईमानदार होते हो ना अपने प्रति, तो प्रकृति उसका रिवॉर्ड देती है। इस प्रकृति ने आपको इस धरती पे भेजा है। अगर आप अपनी पसंद का काम कर रहे हो, आप प्रकृति के लिए ही कर रहे हो, इस दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो प्रकृति आपको उसका नुकसान कैसे होने देगी? अब देखो, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। कोई विशेष परिस्थिति नहीं है आपके आसपास इस तरीके की। अब मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ ना, बहुत सब्जेक्टिव बोल रहा हूँ। आप बोलो यार मेरे सामने ये परेशानी है, मेरे सामने 1000 परेशानी है, मेरी फैमिली कंडीशन ऐसी है, ये है वो है, जो भी है, मतलब आपके पास 1000 जो है इसके अगेंस्ट में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट अगर आप अपने प्रति ईमानदार रहना सीख गए ना, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है मिट्टी बन जाएंगी लिटरली। आप ट्राई करके देखो। बट होता ही है ना, जैसे मैं जिस आसानी से मैं ये बोल रहा हूँ ना, इसको फॉलो करने में मुझे बहुत परेशानी हुई है। इस प्रोसीजर में बहुत समय लगा है, बट अल्टीमेटली ये आपको हार्म नहीं कर सकता है, ये आपको बेनिफिट ही करेगा, रादर देन उन लोगों के जो लोग अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। कोई भी अपना काम ईमानदारी से इसलिए नहीं करता ना क्योंकि उसे उस काम में मज़ा नहीं आता है, उसको उस काम के लिए बना ही नहीं होता है। आप कुछ भी कर लो, आप ईमानदारी किसी व्यक्ति के अंदर घुसा नहीं सकते हो अनटिल और अनलेस जब तक वो खुद अंदर से ना चाहे। तो भारत में जो कंसेप्ट है इस चीज़ का, देखो अगर अभी के समय पे चीज़ें उन्नत हुई हैं तो उन्नत हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पास्ट में जो भी चीज़ें हुई ना वो सारी ख़राब हैं। अभी जिस प्रकार से हम सुख सुविधाएं देख रहे हैं, ठीक है, वो क्या इसका मतलब ये है कि आज से 1000 साल पहले लोग जो है जीवन का आनंद नहीं उठाते थे? हम इस तरीके से देखते हैं ना कि यार जैसे हमने टीवी में देखा है, जैसे जो पुरानी मूवीज़ होती थी ब्लैक एंड वाइट की होती थी, तो आज से अगर 1000 साल पीछे अगर हम पीछे की बात को अगर हम इमेजिन करें तो हमारे अंदर एक ब्लैक एंड वाइट ही इमेज बनती है। हम सोचते हैं कि यार ऐसा होता होगा उस समय पे, ठीक है, लोग मतलब इतने पिछड़े होते होंगे उस समय पे, बट ऐसा नहीं है भाई। लोग उतने ही मानसिक रूप से उन्नत थे और आज से ज़्यादा मानसिक रूप से उन्नत रहे होंगे आज से 1000 साल पहले, मैं तो ये मानता हूँ। तो उनकी कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ भाई जिस प्रकार से हमें इस धरती पर जीवन जीते हुए अगर वैज्ञानिक गणना करें तो लगभग 5000 वर्ष हुए हैं, तो उस समय भी आज से 1000 साल पहले भी 4000 वर्ष तो हुए होंगे। तो उन 4000 वर्षों में एक अपना भी एक इतिहास तो होगा ना, तो उस प्रोसीजर में कुछ ना कुछ तो उन्होंने सीखा होगा। आप जीवन में आपको अभी जितने भी वर्ष हुए हैं, आप भले 20 वर्ष के हों या 30 वर्ष के हों,
तो इन 20 या 30 वर्ष में आपने कुछ तो सीखा होगा जीवन से, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ ख़राब चीज़ें, भले आपको पता भी नहीं होगा आप क्या सीख रहे हो, बट सीखी हैं आपने, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली दोनों तरीके से आपने सीखी होंगी। तो इसका मतलब आज से 1000 साल पहले का अगर हम भारत देखें तो क्या उस समय लोगों को जीवन जीने में जो कठिनाइयाँ महसूस होती थी या जीवन को लेके जो उनकी समस्याएं थी, क्या उस समय नहीं रही होंगी? तब भी तो रही होंगी ना। तो तब जो है उन्होंने अगर जीवन को समझ करके हमारे सामने चीज़ें इजी करने के लिए रखी हैं, बट हम उस चीज़ को देख नहीं पा रहे, तो इसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य किसका है? आज जितने भी समाज में बुराइयां फैल रही है ना, वो इसीलिए फैल रही हैं कि इंसान ने अपना काम अपनी ईमानदारी के साथ नहीं किया। अगर भले काम में देख लो, रिश्तों में देख लो, रिश्ते में ही कोई ईमानदार नहीं है। एक आज के समय पे रिश्तेदारी तो दूर की बात, रिलेशनशिप जिसके साथ आप पूरा जीवन बिताने वाले हो, या पेरेंट्स या भाई बहन, ठीक है, भाई भाई, इन रिश्तों में ही ईमानदारी नहीं रह गई है। ईमानदारी का मतलब जिस अर्थ से ये रिश्ते बने हैं, ब्लड रिलेशन होना चाहिए, तो इनके बीच आपस में प्रेम सद्भावना होनी स्वाभाविक होनी चाहिए। बट क्या ऐसा है? इतनी रिश्तों में शुद्धता रह गई है। क्यों? क्योंकि ईमानदारी खुद के प्रति नहीं है। खुद के प्रति जब ईमानदारी यहीं से मतलब बीज गलत पड़ गया, तो वो रिलेशनशिप में कैसे आएगी? भले वो रिलेशनशिप आपका अपने पार्टनर के प्रति हो, या फैमिली के प्रति हो, या भाई के प्रति हो, या बहन के प्रति हो, चाचा ताऊ, ये तो चलो दूर की बात है। तो शुरुआत इसकी यहीं से होती है कि व्यक्ति खुद अपने प्रति ईमानदार नहीं होता है, अपनी रुचि का कार्य नहीं कर पाता है, या नहीं करना चाहता है, या नहीं किन्हीं भी कारणों से। 1000 कारण हो सकते हैं, 2000 कारण हो सकते हैं, बट इससे जो है इंसान को खुद ही डील करना पड़ेगा। ईमानदारी जब अंदर से नहीं आएगी, तब तक जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। अब मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला, इस वीडियो का टॉपिक था एसएससी को लेके जो प्रोटेस्ट हो रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ इस टॉपिक पे मैं इतना लेट में क्यों आ रहा हूँ। देखो, एसएससी को लेके प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट रोड पे आ गए हैं। अब आप एक बात बताओ, एसएससी के थ्रू जो भी रिक्रूटमेंट होता है, वो कौन लोग हैं जो संस्थाओं में जाते हैं या जिनका रिक्रूटमेंट होता है? कुछ लोग पुलिस वाले बनते हैं, कुछ लोग एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हैं, अकॉर्डिंग टू भाई पोस्ट या मतलब उनके ग्रेड्स के अनुसार उन्हें पोस्टें मिलती हैं। तो जितने भी ये प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें जिन्होंने भी अपोज किया है वो कौन है? इसी एग्ज़ाम के थ्रू भर्ती होके गए हैं, और वो स्टूडेंट हैं। इनमें से जितने भी टीचर जो लोग प्रोटेस्ट में भर्ती हुए ना, उनमें से मोस्टली इस बात की संभावना है कि यार उन टीचर्स के स्टूडेंट भी हो सकते हैं, रहे होंगे। बट आज वो क्या कर रहे हैं, एक्ट क्या कर रहे हैं वो? तो क्या जिन एसएससी के स्टूडेंट के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या उनका ज़मीर इतना ज़िंदा है कि कल के दिन अगर उनके लिए उनको भी ऐसा ही बोला जाए कि इस प्रोटेस्ट को दबाना है, तो उनके भी हाथ उसी तरीके से चलें? जो आज के समय पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना, उस पर लाठियाँ कौन उठा रहा है, या अरेस्ट जो भी हो रहे हो कौन कर रहा है? अरेस्ट वही कर रहे हैं जो इन भर्तियों के इस प्रोसीजर से होके ही गए हैं, इस प्रोसीजर से होके ही मतलब सर्विस उनको मिली है। तो क्या जिन स्टूडेंट्स के लिए ये टीचर्स लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या जो स्टूडेंट खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या अपने प्रति उनकी इतनी ईमानदारी है कि वो एक शपथ लें कि यार कल के दिन अगर ऐसा समाज में गलत हो तो हम ऊपर से भले कोई भी ऑर्डर आए, हम जो है गलत का साथ नहीं देंगे। अब इस बात के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं कि यार अगर हम सर्विस में जाते तो हम ओथ लेते हैं, ठीक है, हमको अपने सीनियर्स की जो है सुननी पड़ती है, ये है वो है। बट जिस माध्यम से आप गए हो
जिस शिक्षा को अर्जित करके आप वहाँ गए हो, अगर उन सिद्धांतों पे ही अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया तो मुझे नहीं लगता यार आपकी सर्विस की कोई वैल्यू है। तो जो भी एसएससी के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है ना, एक बार अपने गिरेबान के अंदर झांक के देखो कि क्या आप वो काम करोगे फ्यूचर में जब आपसे ऐसा करने का ऑर्डर दिया जाएगा। क्या आप ऐसा करोगे? और हो सकता है, ये भी संभावना है कि कई लोग जो इन भर्तियों में जो धांधली होती है या अव्यवस्थाएं होती हैं, ठीक है, इनसे ही क्या पता उन सर्विस में गए हो, तो ये लोग तो और ही करेंगे जिन्होंने पैसे दे के या जो भी मतलब गलत तरीक़ों से जो है उस जगह पे पहुँचे। तो इनका करना तो लाजमी ही है। जब स्टार्टिंग मोमेंट पे ईमानदारी नहीं है तो यार वहाँ पे पहुँच के तुम क्या ईमानदारी एक्सपेक्ट करोगे उनसे? पॉसिबल ही नहीं है। और मेरी बात का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है कि मैं किस संबंध में आपसे बातचीत कर रहा हूँ। शुरुआत करी थी मैंने एसएससी प्रोटेस्ट को लेके, एंड पे उसका टॉपिक लाया। मेन जो मुद्दा था इसका कि हाँ भाई मैं भी मतलब औरों की तरह कुछ हवाबाजी बोल दूँ, हाँ विरोध करो विरोध करो। भाई क्या विरोध करो? यहाँ पे जब चेंज नहीं आएगा तो क्या विरोध करोगे? लोगों की इंटॉलरेंसी इतनी बढ़ गई है, लोगों को सच बोला जाए तो विरोध करने लगते हैं। ऐसे में सच बोलना सबसे ज़्यादा गुनाह है और बोलना भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों के सामने। तो दुनिया की जो कुकरगत हुई है ना, वो दुनिया के खुद के लोगों ने ही करी है। ऐसे में किसी भी समझदार इंसान को इसके अगेंस्ट जाके विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जूते पड़ेंगे, लात घूंसे बरसेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा समस्याओं में आ जाओगे। वहाँ पे हम अपने माइंड को ये नहीं बोल सकते कि यार अपने आप को मैंने तो यार सच का साथ दिया, दुनिया ही ख़राब है। आपको अकॉर्डिंगली चलना होगा और छोटे छोटे स्टेप लेने होंगे। लोगों के माइंड में चीज़ें डालनी पड़ेंगी कि क्या आप बुनियादी स्तर पे चीज़ें गलत कर रहे हो, जिससे आज जो है इतने बड़े लेवल पे चीज़ें गलत हो रही हैं। ये चीज़ें लोगों के दिमाग में आपको डालनी पड़ेंगी और उसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। जैसा देश वैसा वेश कहते हैं ना। दुनिया अगर अंधों की है तो उनके सामने अगर आप कोई अलग बात बोलोगे तो वो बोलेंगे कि भाई तू मूर्ख है। तो उनके समझ में जो बात आए उस हिसाब से जो है आपको बातें करनी हैं, करनी पड़ेंगी।